और अब खबरें देखेंगे विस्तार से। सबसे पहले बात कोरोना की रफ्तार की। झारखंड में कोरोना संक्रमण की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। कल की अगर सिर्फ बात करें तो 275 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं राज्य में। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर अब 5385 पहुंच गई है। कल राज्य के सभी 24 जिलों से कोरोना के मरीज मिले हैं। इसमें सबसे अधिक 61 पॉजिटिव रांची से मिले हैं। वहीं पूर्वी सिंहभूम में भी 42 मरीज मिले। लगातार बढ़ रही मरीजों की संख्या से राज्य में कोरोना मरीजों का रिकवरी रेट लगातार घट रहा है। वहीं मरीजों की संख्या दोगुने होने की संख्या भी लगातार घटती जा रही है। इधर जांच के लिए गए सैंपल की जांच लंबित होने से भी परेशानी बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो कोरोना के मामले रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचते हुए लगातार तेजी के साथ संक्रमण फैल रहा है और रिकवरी रेट इसी के साथ घटता हुआ नजर आ रहा है। वहीं रिम्स के 3 और चिकित्सक कोरोना की चपेट में आ गए हैं। रिम्स मेडिसिन और ऑर्थो के 3 डॉक्टर के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद स्टेट कोविड सेंटर में भी एक भी बेड खाली नहीं है, ये खबर मिल रही है। इसी मुद्दे पर रिम्स निदेशक और अधीक्षक ने आपात बैठक भी की है। इस दौरान रिम्स के चिकित्सकों ने कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए ओपीडी को बंद करने की मांग की है। ये बहुत दुर्भाग्य और मतलब हम उसको थोड़ा इस ढंग से ले रहे हैं कि इस तरह से हमारे डॉक्टर्स और मेरे पैरामेडिक्स और नर्सेज इन्फेक्टेड हो रही हैं। ऐसा नहीं हो कि हम लोग बहुत लोग उसमें से उसके चपेट में आ जाए। तो उसमें ध्यान देने की बात है कि हमारा जो अभी रेगुलर वर्क है वो कम से कम हो। अगर सरकार का आदेश या हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का आदेश होगा तो हम उसमें चाहें कि मेरा ओपीडी बंद हो। ये हमारे रिम्स को आप फुल्ली बना दीजिए कोविड हॉस्पिटल, और सदर पूरा चलाए कुछ दिन, या सदर को बना दीजिए, मेरा रिम्स पूरा चला। तो अब सरकार क्या निर्णय लेती है देखा जाए। और पूरे देश के साथ झारखंड में भी कोरोना संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। संक्रमण की तेज रफ्तार को देखते हुए राजधानी रांची में 4 नए कोविड केयर सेंटर बनाए गए हैं। HEC पारस हॉस्पिटल, सर्ड, रिसालदार, अर्बन CHC और टाना भगत अतिथिशाला को कोविड केयर सेंटर में तब्दील किया गया है। सर्ड में 93, HEC में 50, रिसालदार, अर्बन CHC में 90 और टाना भगत अतिथिशाला में 80 बेड तैयार किए गए हैं। अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता भुवन किशोर झा। राज्य में लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। सरकार के लिए कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में सामने आया है। जिस तरह से कोरोना संक्रमितों की संख्या में वृद्धि हो रही है उसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने राजधानी रांची में 4 नए कोविड सेंटर खोले हैं। इसके तहत HEC पारस हॉस्पिटल के साथ साथ सर्ड, रिसालदार बाबा, अर्बन CHC एवं टाना भगत अतिथिशाला को कोविड सेंटर बनाया गया है। यदि कोरोना संक्रमितों की बात करें तो राजधानी रांची सहित पूरे राज्य भर में कल 275 नए कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके साथ ही अब तक संख्या जो कोरोना पॉजिटिवों की जो एक्टिव केसों की है वो 2487 हो गई है। इस तरह से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कोरोना संक्रमण का केस किस तरह से राजधानी रांची सहित पूरे राज्य भर में बढ़ रही है। कैमरा पर्सन संत के साथ भुवन किशोर झा, न्यूज़ 18 रांची। व्यवस्थाएं दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन तमाम कोशिश कम नजर आ रही है। आइए झारखंड में पिछले 5 दिनों में कोरोना की रफ्तार पर एक नजर डालते हैं। आंकड़ों की अगर हम बात करें तो 14 जुलाई को 268 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले। वहीं 15 जुलाई को 316 नए पॉजिटिव केस आए। 16 जुलाई को 207, जबकि 17 जुलाई को 291 नए कोरोना केस मिले। तो 18 जुलाई यानी कल 275 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले। इस तरह पिछले 5 दिनों में 1357 संक्रमित मरीज मिल चुके हैं पूरे राज्य भर में, और रफ्तार कोरोना की लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। वहीं पलामू में 3 पुलिसकर्मी के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद पूरा पुलिस महकमा अलर्ट मोड में है। मेदिनीनगर पुलिस केंद्र, शहर थाना और एक पिकेट में पुलिसकर्मी के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद मेदिनीनगर पुलिस केंद्र को पूरी तरह से सील कर सैनिटाइज किया जा रहा है। पलामू पुलिस केंद्र का जायजा लिया संवाददाता नीलकमल ने। पलामू में भी 2 पुलिस के जवान व 1 पुलिस के पदाधिकारी कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद पलामू पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। हम इस वक्त मौजूद हैं मेदिनीनगर के पुलिस लाइन केंद्र में। आइए हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि पूरी तरह से एहतियात बरती जा रही है। जो भी इस पुलिस केंद्र में यहाँ पहुँच रहे हैं, वो चाहे पुलिस के जवान हो या फिर पुलिस के पदाधिकारी हो या आम लोग हो, पूरी तरह से
पहले तो सैनिटाइज किया जा रहा है, उसके बाद थर्मल स्कैनर से स्कैन किया जा रहा है। पूरी तरह से एहतियात बरती जा रही है। आपको बता दूं कि इसी पुलिस केंद्र में रहने वाले एक हवलदार जो पॉजिटिव पाए गए हैं, बाकी एक शहर थाना के पुलिस के जवान पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि एक पिकेट के जवान पॉजिटिव पाए गए हैं। तो कुल मिला के जो है ना पूरी तरह से अलर्ट है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पुलिस के कर्मी हैं, पदाधिकारी हैं, प्रॉपर वे में लोगों का जांच कर रहे हैं। जो उनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या आदेश मिला, क्या आदेश मिला है यहाँ पे? आदेश निकला है कि जांच करना है गेट पर सही से हम लोगों को, और सबको सैनिटाइज करना है, और उनको बाहरी आदमी को चेक करके ही अंदर में आने देना है हम लोगों को। विशेषकर जो पुलिस लाइन है, सभी थाने हैं, और जो भी पदाधिकारी है या कर्मी है, सभी लोग अपनी जगह सभी को सैनिटाइज करके रखा है। और जब भी वो ड्यूटी में निकलता है तो सभी लोग को फेस मास्क लगाना है। कहीं न कहीं लोगों में डर भी बना हुआ है कि अब कोरोना ने पुलिस केंद्र में भी दस्तक दे दिया है। नीलकमल, न्यूज़ 18 पलामू। तो पुलिस केंद्र में 3 पुलिसकर्मी के संक्रमित पाए जाने के बाद अब उसको सैनिटाइज किया जा रहा है। उधर पूर्वी सिंहभूम में डीटीओ दिनेश कुमार के साथ 4 कर्मचारियों के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद हड़कंप मच गया है। आनंद फानन में जिला परिवहन कार्यालय समेत उपायुक्त कार्यालय को सील कर दिया गया है। डीसी ऑफिस का जायजा लिया संवाददाता आशीष तिवारी ने। पूर्वी सिंहभूम में लगातार कोरोना वायरस जो है वो तेजी से अपना पैर पसार रहा है। और मैं नज़ारा दिखाना चाहूँगा, मैं जमशेदपुर शहर के, आप देख सकते हैं कि जिला परिवहन कार्यालय है, जहां इस कार्यालय को पूरी तरह सील कर दिया गया है। आपको बता दूं कि शहर के डीटीओ दिनेश कुमार और उनके साथ 2 कर्मचारी के साथ एक उनका चालक जो है, 4 लोग यहां कोरोना पॉजिटिव हुए, जिसके बाद आप देख सकते हैं पूरे कार्यालय को सील कर दिया गया है। और कहीं ना कहीं कल जो कोरोना पॉजिटिव का मामला था वो 17 कोरोना पॉजिटिव निकला था, जिसके बाद कहीं ना कहीं पूरे स्वास्थ्य विभाग हो या प्रशासन हो, सभी अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। लगातार जो है पूर्वी सिंहभूम में कोरोना जो है अपना पैर पसार रहा है। पुलिस के साथ साथ अब अधिकारी भी इसके चपेट में आ गए हैं। वहीं जब डीटीओ दिनेश कुमार कोरोना पॉजिटिव पाए गए, उनके साथ जो उनके संपर्क में आए थे जमशेदपुर जेएनएससी के विशेष पदाधिकारी कृष्ण कुमार, सीओ अमित तिवारी समेत कई लोग जो है उनको क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है और उनकी जांच की जा रही है। कहीं ना कहीं इस कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर पूरा प्रशासन की जो लोग हैं उसमें हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि जो डीटीओ के साथ जो अधिकारी संपर्क में आया है उन लोगों की जांच की जा रही है, उन लोगों को क्वारंटाइन सेंटर में रखा जा रहा है। साथ ही साथ डीसी ऑफिस जो उपायुक्त कार्यालय है उसको भी पूरी तरह सील कर दिया गया है, क्योंकि डीटीओ जो थे वो कई बार डीसी ऑफिस गए थे, वहाँ बैठक चली थी, कई अधिकारी उनके संपर्क में आए थे। कहीं ना कहीं इस पूरे कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद पूरे स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ पूरे जिला प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है और लगातार सभी अधिकारियों की जो है कोरोना जांच की जा रही है। अब कहीं ना कहीं लोगों को से भय है और लोगों से बार बार जिला प्रशासन यही अपील कर रहा है कि घर से निकले तो मास्क और सोशल डिस्टेंस का पालन जरूर करें। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। तो यहाँ डीसी ऑफिस को पूरी तरह से सील कर दिया गया और कोरोना संक्रमण के कारण बोकारो सदर अस्पताल में बंद डायलिसिस सेवा को फिर से शुरू किए जाने को लेकर गरीब मरीजों ने अब राहत की सांस ली है। प्रशासन की इस पहल के बाद आयुष्मान योजना के तहत गरीब मरीजों का मुफ्त में इलाज किया जाएगा। सरकार की इस पहल से गरीब मरीज यहाँ पर बेहद खुश नजर आ रहे हैं। मिला हुआ है मेरा सुविधा मिला हुआ है कि यहाँ पे फ्री डायलिसिस हो रहा है, पर फ्री में डायलिसिस होता है, दवा वगैरह कुछ नहीं मिलता, इंजेक्शन वगैरह खुद खरीदते हैं। ठीक है ना, उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। वो आयुष्मान जो भी पेशेंट होंगे वो पेशेंट सबसे पहले जो है ना आयुष्मान मित्र जो है हमारे नीचे यहाँ पे है ऑफिस, वो सबसे पहले पेशेंट वहाँ पे जाकर के जो है ना आपसे मिलेंगे। वहाँ से वो जो है ना रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो है ना हमारे यहाँ डायलिसिस के लिए वो आएंगे। ठीक है, उसके बाद हम जो है ना उनको डायलिसिस पे लेंगे एज ए फ्री ऑफ कॉस्ट पे। और कोरोना संकट के बीच धनबाद में मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। फरवरी महीने का बकाया मानदेय और स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर धनबाद पीएमसीएच के जूनियर डॉक्टर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। डॉक्टरों की हड़ताल से संक्रमण के समय मरीजों के लिए मुश्किल खड़ी हो गई है। हड़ताल पर गए जूनियर डॉक्टरों से बात की संवाददाता दिलीप कुमार ने। कोरोना वॉरियर के रूप में काम कर रहे जूनियर डॉक्टर एक बार फिर अनिश्चितकालीन हड़ताल पे चले गए हैं। एक सप्ताह पहले भी एक दिन की हड़ताल किया था और ये अल्टीमेटम कह सकते हैं या फिर जो निर्णय इन्होंने लिया था कि अगर आज इनकी मांगें नहीं मानी जाएगी तो हड़ताल पे चले जाएंगे। और आज ये फिर जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर, और इनका साफ तौर पे कहना है कि हड़ताल पे जो गए हैं, जो मानदेय दिया जाता है
वो बकाया है वो दिया जाए, स्टाइपेंड में वृद्धि किया जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा। हालांकि इनके हड़ताल पे जाने से मरीजों को परेशानी हो रही है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं इनसे आखिर क्या वजह बन पड़ी है कि पहले एक दिन का हड़ताल और फिर अनिश्चितकालीन का हड़ताल। जी, ये हड़ताल इसलिए कर रहे हैं हम लोग, सॉरी हड़ताल तो नहीं, काम पे हम लोग नहीं आ रहे हैं। ठीक है, हम लोग काम पे नहीं आ रहे हैं, इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि हम लोगों का फैप का पैसा जो है, फैप का जो हम लोग का स्टाइपेंड है वो अब तक नहीं आया हम लोगों के अकाउंट में। आखिर क्यों ऐसी परिस्थितियां बन पड़ती है कि आप लोगों के मांगों को दरकिनार कर दिया जा रहा है? ये तो वही समझे ना, जो सुप्रीडेंट समझे या जो हेल्थ सेक्रेटरी समझे या सीएम या हेल्थ मिनिस्टर समझे या सीएम समझे, वो कभी आते हैं सूद लेने के लिए कि हॉस्पिटल क्या स्थिति है, हमारा कितना वर्कलोड है। इस इतने रिस्क लेकर के जो कोरोना पैंडेमिक के इस चल रहा है उसके उस दौरान हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग कभी काम से कभी हम लोग आनाकानी कभी नहीं किए हैं। जो हम हमारा दिन रात हम लोग मेडिसिन सारा संभालते हैं, स्क्रीनिंग संभाल रहे हैं, सारा चीज़ संभाल रहे हैं हम लोग, सेम काम सेम वर्कलोड, फिर क्यों ऐसे सैलरी अलग क्यों? बिल्कुल जाहिर सी बात है, झारखंड में रिम्स भी है, वहाँ पे काम करने वाले जूनियर डॉक्टर का जो स्टाइपेंड मिलता है, जो मानदेय है वो ज़्यादा है, और यही वजह है कि आज इन्हें काम बाधित करना पड़ा है। ये हड़ताल पे चल गए और मुख्यमंत्री से एक मार्मिक अपील है कि कोरोना जैसे महामारी में ये लड़ रहे हैं, लोगों के लिए तत्पर हैं, अपनी सेवा दे रहे हैं, और ऐसे में इनका हक बनता है कि इनकी जो मांग है उनको पूरा करें। अब देखने वाली बात होगी कि स्वास्थ्य मंत्री या मुख्यमंत्री इस पूरे मामले को लेकर के कितनी गंभीरता दिखाते हैं। दिलीप कुमार, न्यूज़ 18, धनबाद। उधर गिरिडीह के विशनपुर महेश मुंडा फिटकोरिया पथ की हालत काफी जर्जर है। सड़क पर बने गड्ढों में बरसात का पानी जमा होने से हादसे की आशंका बनी रहती है। पश्चिम बंगाल से बिहार को जोड़ने वाली सड़क का जायजा लिया है संवाददाता सुरेश सिंह ने। बेंगाबाद प्रखंड के फिटकोरिया महेश मुंडा पथ के पतरोडी पुल के पास खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं यह पथ काफी जर्जर हो चुका है, और यह पथ इतना जर्जर है कि इस सड़क पर चलना लोगों का दुभर हो गया है। मैं बता दूं कि यह जो सड़क है NH 114A और गिरिडीह जामताड़ा मुख्य मार्ग को जोड़ती है। इस सड़क से होकर दर्जनों वाहन बंगाल से बिहार को जाती है, और यही एकमात्र सड़क है जहां से लोग यहाँ से वाहन गुजरता है और लोग जाते हैं। यहाँ की पूर्व मुखिया मेरे साथ तुलिया देवी जी हैं, उनसे हम बात करते हैं कि लोगों को कितनी परेशानी हो रही है। कितना जर्जर है सड़क, क्या होना चाहिए? सड़क बहुत जर्जर है, एकदम पैदल चलने लायक नहीं है। बहुत महिला बुतरू गिर चुका है, हाथ पैर भी टूट चुका है। बेंगाबाद का आदमी के हाथ पैर टूट गया है। हम लोग यही सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द एकदम जितना जल्दी हो जाए यहाँ सड़क हमारा बन जाए। बहुत बड़ा आने जाने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। गाड़ी अगर भी पार होती है तो हमने तांत लग जाता है, और इतना हिसाब जर्जर हो गया कि हमने जान जाने की नौबत आ जाता है। पब्लिक को आने पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। प्रशासन से मांग करते हैं, सरकार से मांग करते हैं कि इस सड़क को अविलंब बनाया जाए, क्योंकि इस सड़क के इस तरह से जर्जर होने के कारण एक तो जो सैकड़ों गाड़ियां इस रास्ते से, महत्वपूर्ण रास्ते से होकर जाती हैं, उनको दिक्कत हो रही है, और आसपास के लोग भी यहाँ पूरा एक रिस्क उठा करके यहाँ से गुजरते हैं। कई दफे जर्जर सड़क वह अब जानलेवा साबित होने लगी है। लोगों को इंतजार है कि यह सड़क जल्दी बने और लोगों को यहाँ आवागमन में सुविधा हो। सुरेश सिंह, न्यूज़ 18 गिरिडीह। और अब बात 10 साल पहले करोड़ों की लागत से बने उस अस्पताल की जो आज तक शुरू नहीं हो पाया। खंडहर में तब्दील हो चुके अस्पताल अब गांव वालों के लिए 100 बेड का शौचालय बन गया है। कहने को तो धालभूम गढ़ की इस बड़ी इमारत का निर्माण अस्पताल के लिए हुआ था, लेकिन आज 10 साल बाद ये खंडहर बनकर लोगों के लिए 100 बेड का शौचालय बन गया है। जी हां, 10 साल पहले मौजूदा स्वास्थ्य मंत्री भानु प्रताप शाही ने इसका शिलान्यास और उद्घाटन किया था, लेकिन सरकारी लापरवाही की वजह से ये आज तक शुरू नहीं हो पाया। अब ये जानवरों के साथ गंदगी और जंगल झाड़ का बसेरा बनकर गांव वालों के लिए खंडहर वाला भूत महल बन गया है। ये बिल्डिंग तो हमारा हिसाब से 10 साल से पहले बना हुआ है। बिल्डिंग बन के ऐसे पड़ा हुआ है, और रूम का खिड़की दरवाज़ा सब कुछ यहाँ नहीं है, कुछ तोड़ फोड़ सब हो गया है। बिल्डिंग पूरा खंडहर बन गया है। तो हम लोग का बहुत स्थिति खराब है यहाँ पे। बिल्डिंग बहुत दिन से बन चुका है, लेकिन ऐसा स्थिति है भूत बंगला हो गया, कुछ काम का है नहीं। सरकार बना दिया इतना करोड़ का बिल्डिंग, खाली अभी सब लेटरिन करके भर गया।
एक तरफ अस्पताल की ये बड़ी इमारत खंडहर बन रही है, तो वहीं दूसरी तरफ डालबूमगढ़ के एक छोटे से कमरे में सामुदायिक अस्पताल चल रहा है। पानी की कमी की बात कहकर पहले इस अस्पताल को चालू नहीं कराया गया और अब ये कहा जा रहा है कि अस्पताल के सामानों की चोरी हो रही है। हालत खराब है, शुरू हो पाएगा या नहीं कोई नहीं जानता। अभी तो स्थिति बहुत जर्जर हो चुकी है। सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ पानी नहीं है। पानी के चलते हम लोग का मेन काम है संस्थागत प्रसव। पानी नहीं रहने के चलते वो कराना बहुत मुश्किल है। इसी के चलते हम लोग वहाँ नहीं जा पाते, तो इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ये सरकारी उदासीनता और अधिकारियों की लापरवाही ही है कि करोड़ों रुपए लगाकर भवन बनाकर भी अस्पताल शुरू नहीं कराया जा सका। तत्कालीन मुख्यमंत्री मधु कोड़ा के बाद कई मुखिया बदल गए, लेकिन इस अस्पताल और इस इलाके के लोगों की तकदीर नहीं बदली। न्यूज़ 18 के लिए घाटशिला से प्रभंजन की रिपोर्ट। साहेबगंज की खबर की बात, जहां मनिहारी के बीच बनने वाले गंगा पुल के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। इससे साहेबगंज और उसके आसपास के लोग काफी खुश हैं, लेकिन उनकी खुशी की एक और वजह है। इस पुल के निर्माण का टेंडर पहले भारत चीन की संयुक्त कंपनी को मिला था, जिससे टेंडर वापस लेकर 2 भारतीय कंपनियों को अब दिया गया है। साहेबगंज से मनिहारी के बीच गंगा पुल के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। 2 भारतीय कंपनी HCC और दिलीप बिल्डकॉन को संयुक्त रूप से इस पुल के निर्माण का टेंडर दिया गया है। 1900 करोड़ की लागत से बनने वाले इस पुल की आधारशिला 6 अप्रैल 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी थी। उस समय भारत और चीन की संयुक्त कंपनी चेक्सोमा को इस पुल का टेंडर मिला था। हमारा ये गंगा ब्रिज जो 21.685 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है, जिसमें 6 किलोमीटर का ब्रिज शामिल है, इसका कुल कॉस्ट है 1900 करोड़ और जिसे अवार्ड किया गया है DVL और SCC जॉइंट वेंचर में। इसके पूर्व में जो है चेक्सोमा कंपनी को टेंडर मिला था, जो कि कैंसिल हो गया और जिसके कारण जो है गंगा पुल निर्माण में जो है काफी विलम्ब हो गया और ये चीन के लिए भी एक बहुत बड़ा झटका है। तकनीकी खामियों और अन्य कारणों से साहेबगंज पुल का निर्माण कुछ खास नहीं हुआ था। भारत चीन सीमा विवाद के बाद चेक्सोमा कंपनी से पुल निर्माण का टेंडर रद्द कर दिया गया। चीनी कंपनी से टेंडर छिन जाने से साहेबगंज के लोग काफी खुश हैं। बीजेपी समर्थक इसके लिए गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे को धन्यवाद दे रहे हैं। वहीं बीजेपी विधायक अनंत ओझा PM मोदी और सड़क परिवहन मंत्री का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। विश्वास है कि अब शीघ्र ही गंगा पुल निर्माण का कार्य प्रारंभ होगा और इसके लिए अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और भारत सरकार के परिवहन मंत्री माननीय नितिन गडकरी जी को हृदय से उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। ये बायकॉट चाइना के तहत एक चीनी कंपनी थी, इसलिए पुल में थोड़ा सा विलम्ब था और ये चाइना कंपनी को जैसे साइड किया गया, ये दोनों कंपनियां भारतीय कंपनी हैं। साहेबगंज से मनिहारी के बीच बनने वाले इस पुल का लोग वर्षों से मांग कर रहे थे। इस पुल के बन जाने से झारखंड का बिहार समेत अन्य कई राज्यों से संपर्क आसान हो जाएगा। लोगों की दोहरी खुशी का एक कारण यह भी है कि चीनी कंपनी से इस गंगा पुल के निर्माण का टेंडर रद्द कर भारतीय कंपनी को दिया गया है। न्यूज़ 18 के लिए साहेबगंज से निशिकांत की रिपोर्ट। खबर धनबाद के बागमारा से, जहां कोयला डंपिंग को लेकर विधायक ढुल्लू महतो और पूर्व विधायक जलेश्वर महतो के समर्थकों के बीच संघर्ष जारी है। कल देर शाम पूर्व विधायक जलेश्वर महतो के समर्थक कमला देवी ने विधायक ढुल्लू महतो के गुट की मजदूर मुन्नी देवी के घर जमकर हंगामा किया और तोड़फोड़ की। पीड़ित मुनिया देवी के मुताबिक कल देर शाम कमला देवी कई लोगों के साथ उसके घर पहुंच गई और घर के सदस्यों के साथ मारपीट की। हमले के दौरान घर को क्षतिग्रस्त भी कर दिया गया। मुन्नी देवी के घर पर इस हमले के बाद पूरे इलाके में तनाव है। उधर जमशेदपुर विमेंस कॉलेज की छात्रा नंदिता हरिपाल ने इंटरमीडिएट आर्ट्स की परीक्षा में सबसे ज्यादा अंक लाकर स्टेट टॉपर होने का गौरव हासिल किया है। टॉपर नंदिता के मुताबिक सफलता के लिए ट्यूशन का होना जरूरी नहीं होता है, लगन से की गई पढ़ाई से ही सफलता मिलती है। नंदिता के पिता पेशे से दर्जी हैं, जबकि मां दूसरों के घरों में जाकर काम करती हैं। कम संसाधन के बावजूद नंदिता ने जो कमाल कर दिखाया है वो काबिल तारीफ है। नंदिता आगे चलकर पत्रकारिता के क्षेत्र में मुकाम पाने का लक्ष्य रखती है।
जोहार झारखंड में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।